जय हेलो। जिनेन्द्र। आ- बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए। मंजुला जी आप अपना खुला रखिएगा। तो आज मंजुला जी बताने वाली है कुछ जापानी जो रिसर्च हुई हुई है हेल्थ से बारे में, हमको अच्छे से अच्छी जानकारी देने वाली है। तो ओवर टू मंजुला जी, प्लीज जल्दी से आप शुरू कीजिए, हम सब सुनने को तैयार हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो कालेषु सर्वदा ओम गण गणपतये नमः। आज मैं जापानीज रिसर्च के बारे में बोलने वाली हूँ कि एसिडिटी एसिडिटी बॉडी में क्यों हो रही है और वो किसको डायरेक्टली रिलेट कर रही है। ये इस चीज को नोट करना आप लोग सब लोग, जब हमारे स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में एसिड बन जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में एसिडिटी बनती है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, 2 ड्रॉप लेमन, नींबू, नींबू का वो पानी में नींबू, सिर्फ 2 ड्रॉप नींबू लेके और उसको पानी पी लीजिए, एसिडिटी ठीक होती है उससे। और अब हाइपरटेंशन, अब घर में कुछ झमेला हो गया है या मम्मी और बेटे में कुछ इश्यू आ गया है, कोई भी चीज से झमेला हो सकता है, पढ़ाई से भी हो सकता है, एवरीथिंग एनीथिंग जिससे हमारे इसमें इश्यूज आ जाते हैं, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ हो जाता है तो हाइपर। अरे एक छोटा सा एग्जांपल है कि बाल थोड़े से ज्यादा झड़ गए, उतने में हमको टेंशन हो गया, बाप रे हमारे कितने बाल झड़ गए। तो ये सब चीज है, ये क्या हो रहा है, तो माइंड जो है, माइंड का एक ग्राफ बन गया है, हैप्पी सैड, हैप्पी सैड, हैप्पी सैड, ये ग्राफ बन रहा है, माइंड का ये ग्राफ बन रहा है। और इसको बोला जाता है बाइपोलर डिजीज ऑफ माइंड। जैपनीज लोग इसको बोलते हैं बाइपोलर डिजीज ऑफ माइंड। ये रिसर्च जो बता रही हूँ, ये एक एक पॉइंट का रिसर्च बताती जा रही हूँ कि वो माइंड ऐसे व्यवहार है, कभी ऐसे आएगा, कभी स्ट्रेट ऐसे आएगा, कभी एकदम स्ट्रेट। हाइपरटेंशन हुआ जब बहुत खुशी हुई और एकदम से टेंशन आ गया तो एकदम नीचे एरो भी चला जाता है, इसलिए हाइपरटेंशन हो। अस्थमा, अस्थमा क्यों हो रहा है, अब एक एग्जांपल मैं मेरा सिंपल बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड का, छोटी सी थी वो, मेरे ख्याल से 4-5 साल की थी। उस टाइम पे उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, फिर उसके न्यू मम्मी आई, न्यू मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। और फिर था कि भैया एक अपनी मदर होती है और एक नई मम्मी आ रही है, बहुत बड़ा अंतर आता है इसमें। वो बच्चे के अंदर माइंड में टेंशन भरता गया है, और वो मम्मी स्ट्रिक्ट थी, ये कपड़ा इधर रहना चाहिए, पेंसिल इधर रखनी चाहिए, ये सफाई तुमको करनी है, ये ऐसे। मतलब वो छोटे से बच्चे से ये काम चालू हो गया है। उसके आज कंडीशन क्या, अचानक से अस्थमा हो रहा, तो कितना टेंशन उसने अपने दिमाग में भरा है। ये चीज को समझिए कि उस आदमी बच्चे ने कितना टेंशन अपने दिमाग में भरा है ताकि उसके अस्थमा स्टार्ट हुआ है। तो ये एक रिसर्च हुआ है कि लॉट्स ऑफ सैड फीलिंग गैदर्ड इज अस्थमा। ठीक है। अब डायबिटीज, डायबिटीज किस कारण हो रहा है, जरूरी नहीं कि बहुत खाना खा लिया, बहुत मिठाई खा ली, कि बहुत फ्रूट खा लिया और ये सब से डायबिटीज हो रहा है, नहीं। इट इज नॉट ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, बट इट इज ड्यू टू द रीजनिंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्या कर रहा है, वो डायबिटीज बना। डायबिटीज चीनी खाने से डायबिटीज नहीं हो रही, आप चीनी खा के भी एटलीस्ट थोड़ा सा भी वॉक कर रहे हो या दूध पी रहे हो या पानी जा रहा है, तो बंद कर दे एक हिसाब से, डायबिटीज बंद कर दो। इफेक्ट चीज ये हो रही है, रीजनिंग इज ड्यू टू
एटीट्यूड दैट इज हम मतलब कि हम मंजुला जी सेल्फिश, थोड़ा ये सब आप अपना हमारे को मंजुला जी डिस्टर्ब कर रहा है। और मंजुला जब जी कोई, वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा हाँ नेट जी का चेक बोलिए। कीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप अपना नेट का चेक कीजिए। एयरटेल का नेट यहाँ पे बहुत इश्यू दे रहा है, रुकिए एक सेकेंड। अब आप देखिए, अब आवाज आ रही है? हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है। तो डायबिटीज किस लिए हो रहा है? डायबिटीज के फंक्शन है जिद्दी, एटीट्यूड दिखाना, सेल्फिश बनना, अपना मतलब निकालना है। दूसरे के मतलब का हवा करो पर हम अपना मतलब निकालो। ये सब चीज क्या कर रहे हैं हमारे, हम मतलब इससे भी चीज ले लू, उससे भी चीज ले लू, उससे भी चीज ले लू। हमारा पेनक्रियास डिस्टर्ब हो रहा है वो सब चीजों से, और उस डिस्टर्ब के कारण हमारे डायबिटीज हो रही है। फिर बाद में किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन। उसके रीजन क्या है कि सोडियम ऑक्सीलेट जो होता है बॉडी में, उसके कारण डॉक्टर्स बोलेंगे कि स्टोन बनता है। बट वो किस लिए हो रहा है, वो सोडियम ऑक्सीलेट क्यों बना है? दिस इज ड्यू टू हेट्रेड, जेलेसी। और उसका रेमेडी क्या है? खूब हंसो, खुश रहो। जितना खुश रहोगे ये स्टोन्स नहीं बनेंगे आपके बॉडी में। इतना खुश रहना है। इसलिए बात बात पे बीच में मैं तो एक चुटकुला मार देती हूँ तो सब लोग हंस लेते हैं। अरे हंसोगे तो फंसोगे मेरे पास में, बात एक ही। तो जितना हंसोगे, जितना अपने माइंड को फ्रेश रखोगे, आपके ये स्टोन्स बॉडी में नहीं बनेंगे। बॉडी में क्लॉटेज आ रहा है, बॉडी में स्टोन्स बन रहे, रीजन यही सब है। अब स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कितना बर्डन हम सर पे ले लिए हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। आज मेरा ही एग्जांपल ले लूं मैं, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हुआ है, इसका मतलब मैं फ्यूचर का एक्सपायर कि भाई कल मेरा बेटा मेरे को देगा कि नहीं देगा, वो टेंशन आज मैं लेके बैठूं तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या पूरी बॉडी टंग टंग हो जाएगी मेरी। उससे अच्छा फ्रेश रहो, बच्चे को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो जाओ। न ज्यादा लालसा करो, न ज्यादा कुछ करो। अपने आप नॉर्मल रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और ज्यादा टेंशन पालेंगे अपने दिमाग पे, ज्यादा ये बर्डन डालते रहेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस होगा, नी में पेन होगा। ये सब रीजन इसी के कारण है। नी में जो पेन होता है, बोलते हैं कार्टिलेज कम हो गया या जेल कम हो गया, वो सब किस लिए कम हुआ? आप कौन सा वहां पे कुछ करने गए थे भाई? कुछ नहीं करने गए थे, आप लोग ने बर्डन लेके बैठे हो कि अब उसका क्या होगा। मेरी मदर का बता रही हूँ, मेरी मदर का एग्जांपल देती हूँ। उसके आज नीज में जेल कम हो रहा है। अरे कम क्यों कर रहे हो भाई? उसको टेंशन क्या है, मंजू का कैसे होगा, मंजू आगे कैसे होगा। उस वो एक ही बच्चा है, वो क्या संभालेगा नहीं संभालेगा, मंजू का कैसे जिंदगी चलेगी। अरे और मंजू बोलती है मेरे टेंशन मत करो भाई, मैं अपनी गाड़ी अपने आप चलाऊंगी। मैं यही वर्ड मेरी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मैं अपनी गाड़ी अपने आप चलाऊंगी, आप लोग को टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप मैनेज करूंगी। और टचवुड है, भगवान ने बच्चा भी ऐसा दिया कि वो सुनता भी है मेरा। ये मैं भी उसका सुनती हूँ, वो भी मेरा सुनता है, और सुनना भी पड़ेगा। दोनों को एडजस्टमेंट लेके चलना ही पड़ेगा, तभी मेरी लाइफ चलेगी, नहीं तो लाइफ तो चलेगी नहीं मेरी। ये चीज हो गई है। तो इसके कारण हमारे ये स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, इसके कारण हमारे नीज में पेन, जेल खत्म हो रहा है, नीज का जेल खत्म हो रहा है। तो व्हाट, ये सब के लिए हमको क्या करना है? फिक्स योर बॉडी, डू सम एक्सरसाइज। खाना खाने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको नीचे गार्डन में या कॉरिडोर में जाके एक्सरसाइज करना है। आप अपने घर में 8 एक्सरसाइज कर सकते हो, 8 8 8।
8, ये देखिए 8, एक चेयर इधर लगा दी, एक चेयर इधर लगा दी, 2 चेयर लगा दी, 8 बना के आप 8 टाइम वॉक करो। ज्यादा भी वॉक नहीं बोल रहे, 8 टाइम वॉक करोगे, इस 8 के अंदर आपकी बॉडी लूज हो जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ज्यादा मैं नहीं बोलती जिम में जाके बैठो और एक्सरसाइज करो, सीधा 8 की एक्सरसाइज है ये। 8 की एक्सरसाइज करोगे, आप खुद फिट लगेगा, आपको खुद को फिट लगेगा। एक तो हमें सीधा 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 चलते, 8 हम 8 के बेस में चलेंगे तो उसमें ध्यान रहेगा ना कि हम कैसे चल रहे हैं। एक तो सीधा सीधा, और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ब्रिस्क वॉकिंग करो, भाई हमारी उम्र अब आ गई है 60s में, मेरी उम्र 60s आ रही है, मैं ब्रिस्क वॉकिंग आज मेरे को कोई बोला तो मैं नहीं कर सकती, करने करते पर मैं नहीं कर सकती। तो उससे अच्छा है हैबिट बना के चलो। सुनाई नहीं दे रहा है? हम कट कर रही थी आवाज बीच में, अब ठीक है। बीच में गड़बड़ हुआ था इशू। आपकी आवाज नहीं आ रही है मंजुला जी। अब ठीक है ना? तो वो 8 करके चलोगे तो नेट इश्यू है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बाद में भेजूंगी आप लोग को ये सब मैटर, क्योंकि नेट इश्यू बीच बीच में हो रहा है एंड आई कांट हेल्प दैट नेट। ठीक है, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, फूड का, एल्कोहल, ये सब भी एक एडिक्शन है हमारे बॉडी के लिए। उसके लिए क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, लाफिंग, ये सब करोगे, ये एडिक्शंस भी खत्म, भूलते जाओगे आप इन सब एडिक्शंस को, और ये सब में आप आगे बढ़ते रहोगे। तो अब मेरे को एक एडिक्शन हो गया, ऑक्कल साइंस का एडिक्शन हो गया, लगता है ये भी क्लास सीख लूं, वो भी क्लास सीख लूं, वो क्लास में ज्वाइन कर लूं, वो क्लास में ज्वाइन कर लूं, तो वो भी एक एडिक्शन है। बट उस एडिक्शन में जो एक्सरसाइज दिखाई जा रही है, जो एक्सरसाइज हमको सिखाई जाती है, उसका प्लस पॉइंट भी है कि इन राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करो, लेफ्ट ब्रेन वर्क करता है, नहीं तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। ब्रीदिंग में भी तो हमारे ये है, ब्रीद इन फ्रॉम, अब एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम नोज। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रीद फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। और ये जो ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ है, ये आफ्टरनून में एक्सरसाइज करनी है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम नोज मॉर्निंग में करनी है। आफ्टरनून में खाना वाना खाने के बाद आराम से आप जैसे वॉकिंग कर लिए, सब कर लिए, अब ब्रीद इन, अब आउट करना है। देखिए इन कर रही हूं, ये आफ्टरनून में करना है आफ्टर द फूड। फिर ओपन आई मेडिटेशन, एक होता है हम आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, एक हम आंख खोल के मेडिटेशन करेंगे। तो ओपन आई में 6 टाइप्स ऑफ क्लैपिंग, एक नॉर्मल क्लैपिंग है, एक जोर जोर की क्लैपिंग है, एक क्रॉस करके क्लैपिंग है, एक ऐसे करके क्लैपिंग है। तो 6 टाइप्स ऑफ क्लैपिंग्स आर देयर। फिर अब अफर्मेशन लिखिए, सब लोग अफर्मेशन लिखिए। आई एम, आई एम नॉट, मैं लिख देती हूँ, चैट में लिख रही हूं मैं।
ये अफर्मेशन मैंने लिखा है, आई एम नॉट जस्ट सर्वाइव। खाली मैं खाना खा के पेट नहीं भर रही हूँ, बट मेरे को एनर्जी भी चाहिए, मेरे को मेडिटेशन भी चाहिए, मेरे को मेरा माइंड भी पीस रखना है, मेरे को हैप्पी भी रहना है। तो आई एम थ्राइविंग, मतलब मेरे को लालसा है ये सब चीजों की। मैं सिर्फ खाना खा के पेट नहीं भरूंगी उसमें। तो I am not just surviving, but I am thriving. ये एक अफर्मेशन है, इसको आप जितनी बार बोलो उतनी बार अपने को लगता है कि हमको क्या मिलेगा, बहुत कुछ चीज मिलेगी उससे। क्योंकि तुम खाली एक खाना 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 से नहीं चलता है, उसमें भी हमको बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है। डॉक्टर्स बोलते हैं, मेडिटेटर्स बोलते हैं, सब लोग हमको बोलते हैं सवेरे हैवी ब्रेकफास्ट लो, फिर बाद में आप सैलेड पे आ जाओ, फिर आप या जूस पे आ जाओ, या फिर आप थोड़ा ब्रेकफास्ट लंच करो, फिर बाद में पोहा उपमा खा लो, फिर बाद में सूप पी के भी सो जाओ। खाना रात का बंक करने का भी बोलते। तो आई एम नॉट जस्ट सर्वाइविंग, आई एम थ्राइविंग, कि मैं अगर खुश रहूंगी, क्योंकि जितना खुश रहो विटामिन सी हमारी बॉडी में अपने आप बनेगा। हमको सनलाइट की जरूरत बाहर की नहीं है, हमारे फूड में सब लाइट है। खाना उग रहा है, सब्जियां उगती है, आप प्लेट भर के सैलेड्स खाते तो उग के हम उसको कच्चा खा रहे, तो वो डायरेक्ट उसमें विटामिन पहुंचे हुए सैलेड्स में। खीरा, टमाटर, रेडिश, भगवान ने सब कलर के सब्जियां दी है, सब कलर का सब कुछ दिया है भगवान ने। तो उसमें सब कलर है, मतलब हमारे पास में विटामिन ए बी सी डी के सब कुछ है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि हमारे खाने में नहीं है। वो आपका तरीका अलग है कि आप किस तरीके से खा रहे हो, हैप्पी मूड में खा रहे हो या सैड मूड में खा रहे हो। सैड मूड में खाना प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मत खाना, छोड़ दो खाने को, आज नहीं खाना है, भूख नहीं है, व्रत है मेरा। 1 घंटे बाद जाके फ्रीज में से फ्रूटी खा लो या खीरा टमाटर खा लो, वो एनर्जी दे देगी। खाना नहीं खाओगे तो भी चल जाएगा। अब किडनी इश्यू, किडनी इश्यू किस लिए हो रहा है? बहुत गुस्सा है, जीप भर के, बोतल भर के, लोग पानी का बोतल, जूस का बोतल भरते, हम गुस्से का बोतल भर रहे हैं। तो वो इश्यू ऑकर हो रहा है, तो किडनी में इश्यूज आते हैं हमारे। इसके लिए फिर हमको पॉजिटिव पॉइंट्स प्रेस करना है, ये सब प्रेस करिए ताकि एसिडिटी भी नहीं बने, एंगर भी नहीं बने। कल सब सिखाया है आप लोगों को पॉइंट्स मैंने, ये सब पॉइंट्स को प्रेस करिए ताकि एसिडिटी एंगर सब खत्म हो जाए और खूब जोर जोर से हंसो, तो फिर किडनी का इश्यू भी कम होगा। किडनी इश्यू किसको होता है? जो ज्यादा काम किया हुआ होगा ना पहले, जैसे आप लोग ज्यादा काम किए हुए हो पहले, पर आज आपके बच्चे आपकी नहीं सुन, आप अपनी मम्मी की सुनिए, दादी की सुनिए, सबकी सुनिए। आपके बच्चे जरूरी नहीं है कि आपकी सुने या दादा दादी की सुने, कोई जरूरी नहीं, गारंटी किसी की लिखी भी नहीं है अपने पास में। उससे क्या हो रहा है? आपको घुटन हो रही है, साला हम लोग भी सबका सुन सुन के आए हैं और अब हमारा कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग सैंडविच बने हुए, सासू की भी सुनो, बच्चे की भी सुनो, सासू की भी सुनो, बहू की भी सुनो, हम सैंडविच है। उस सैंडविच बनने से क्या हो रहा है? हमारे अंदर घुटन गुस्सा सब भर रहा है। उसका कारण है किडनी फेलियर, क्योंकि हम काम किए हुए थे पर आज दूसरा कोई नहीं कर रहा है। हम जैसे ऑर्गेनाइज करके चल रहे थे, उस ऑर्गेनाइज को कोई डिसबैलेंस करके चल रहा है, तो वो काम गड़बड़ हो जा रहा है। वो गड़बड़ होने से हमारे घुटन होने लग जाती है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज वे से काम किए थे। पर अब जब काम नहीं हो रहा है, हमको घुटन होती है कि वो तो उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा है,
मैं जैसे बोलता हूँ वो सुनता ही नहीं है मेरी बात को। ये सब का रीजन है किडनी इश्यू। और लीवर में इश्यू आ रहा है क्योंकि लीवर चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। लीवर कभी भी चेंज, लीवर का एक ही है, वो अपने हिसाब से नॉर्मल तरीके में चलता रहता है। खाना आया, पानी बना, जूस बना, वो लीवर से गया, किडनी में जाएगा, किडनी से जाएगा वो अपने ओवरी, ओवरी यूट्रस सब निकल जाएगा, गॉल ब्लैडर से निकल जाएगा, वो सब यूट्रस से निकल जाएगा सब चीज। तो लीवर कोई चेंजेस ही नहीं करता है ना। लीवर में तो इधर से हमने पानी डाला, ये लीवर में चला गया, लीवर में चला गया, उधर से वो गया, वो इधर आ गया, इधर आया वो किडनी, किडनी आया, किडनी आ गया, पेनक्रियास आ गया, वो पूरे बॉडी में सब जगह सेट हो गया। गॉल ब्लैडर चला गया, पेनक्रियास में चला गया इधर, फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में घूम घुमा के आखिर में वॉशरूम में चला गया। तो लीवर का कोई काम नहीं है, वो कोई चीज नया चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसलिए अगर हम उसमें नया चेंजेस लाएंगे तो लीवर में डायबिटीज, पेनक्रियास में डायबिटीज, ये शुगर को बढ़ा दे रहा है। इसका रीजन है शुगर बढ़ा देना, ये काम हो रहा है। लंग इश्यू, ज्यादा डर की लाइफ, जैसे अस्थमा में मैंने बोला है, टेंशन की लाइफ जिया हुआ आदमी होगा अगर, अस्थमा में भी मैंने यही बात बताई कि टेंशन की लाइफ जिसने जी है उसके लंग इश्यू आएगा। तो लंग इश्यू में अस्थमा भी आता है, लंग इश्यू में साइनस भी आ रहा है, लंग इश्यू में 12 महीने की सर्दी भी चलेगी, 12 महीने की खांसी भी चलेगी। ये सब लंग इश्यूज में आ रहा है। तो ये लंग इश्यूज हो रहा है। जब माथा दुख रहा है, हमारे दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि किसने हमारे को क्रिटिसाइज किया था। व्हेन यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ, आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दुनिया की तो आप परवाह नहीं कर रहे हो, दुनिया की खाली सुनते हो, फिर अंदर गुस्से में अपने आप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हो। आप दुनिया तो एक बार बोलता है, बोल दिया, पर आपके दिमाग में तो सर्कल की तरफ घूम रहे, टुक 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 घड़ी घूम रही है, डुंग 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 करके, उससे हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है तो माइग्रेन भी बढ़ेगा, क्योंकि टेंशन लेके चल रहे हैं ना हम लोग, और टेंशन लोगे तो वो सब होगा। अब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में क्या है? yes. अगर हमने कभी अपना फोकस अपने लाइफ में अगर नहीं किया है तो उसमें हमारा एंजॉयमेंट खत्म हो गया है। आपने फोकस कर लिया, हमको 2 घंटा पढ़ाई करनी है, 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद में हमको अपना खाना वाना खाना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद में हम खेलने चले जाएंगे। एक टाइम टेबल होता है, सवेरे उठे हो आप, पूजा की, नहाए धोए, पूजा किए, ब्रेकफास्ट बनाए, सब लोग खा लिए, तो आपको शांति रह रही है कि हाँ सबने खाना खा लिया है, अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि लेडीज की आदत है सबके बाद में खाना खाने की। तो अब मैं भी खाना खा ली, ठीक है, अब थोड़ा खाना वाना बनाना है, लंच बनाना है, तो लंच के हिसाब से, अरे बच्चा अभी तक आया नहीं है, स्कूल से आया नहीं क्या, आपने अपने आप को कितना टाइम दिया वो बताइए मेरे को। कोई बता सकता है आप अपने आप को कितना टाइम दिया है इसमें? हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए। कुछ टाइम अपने लिए रखो सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ टाइम अपने लिए रखो ताकि ये सब बीमारी नहीं आए, अपने हार्ट अटैक ये सब नहीं आए। इसका रीजन यही है कि when we don't focus on our aspects of life by enjoying nothing in our life, so whatever happiness is there in your body, वो बॉडी में ब्लॉकेज बन जा रहा है, क्लॉटिंग हो रही है। तो उस हैप्पीनेस को हंस के जियो ना भाई, हंस के जियोगे, हार्ट अटैक कुछ नहीं आएगा, और नहीं तो सब कुछ आएगा हमारे पास में।
एक चीज स्टार्ट हो गई ना बॉडी में, तो 10 चीज साथ में लगेगी पीछे, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। स्पाइनल कॉर्ड है ना, एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी, एक एक बीमारी चालू हो रही है। वो बीमारी का रीजन एक ही हो रहा है ना, कि आप कितना उसमें फोकस थे। इसलिए बोलते हैं हंसो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। आधी घंटा भी अपनी आपको टाइम दे दो, आधा घंटा दे दो। मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आधा घंटा टाइम दो अपने आप को। उस टाइम पे एकदम शांति से रूम बंद करो, सबको बोल दो प्लीज अभी मेरे को मत डिस्टर्ब करना। बस अपने आप को टाइम दो, भले मुंह बनाओ, हंसो, नाचो, गाओ, खाओ, पियो, कुछ भी करो। आधा घंटा हमको टाइम चाहिए, आप टाइम दो। और ये रिसर्च बोल रहा है कि देखो आप लोग कितने हैप्पी रहो। वो हैप्पी रहने के लिए ये सब चीजें हैं अपने पास में। अब पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन होता क्यों होता है? ज्यादा टेंशन लिए पैल्पिटेशन हो रहा है हमारे। वे जेनेटिक वीकनेस है, हमारे हॉर्मोन्स ठीक से बन नहीं रहे, क्या नहीं हो रहा है, इसके कारण पैल्पिटेशन चालू हो गए। धक 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 मार रहा है, बॉडी को मार रहा है वो पैल्पिटेशन। तो ओवरवेट, तो कितना टेंशन ले रहे हो यार, अपने आप को हक करो ना और खुश हो जाओ यार। आज मंजू ने क्लास ले ली, बहुत मजा आ गया मंजू, वेरी गुड मंजू, थैंक यू, आज तूने क्लास ली है, बहुत अच्छी। आप अपने आप को हक करो। क्या आज वैभवी ने क्लास ली, वाह मजा आ गया, वैभवी बहुत अच्छे से क्लास ले रही थी। दिस इज द थिंग, हक योरसेल्फ। ओवरवेट भी नहीं बनेगा। हम डाइटिंग करने जाए, हम ये करने जाए यार, आप खुश रहोगे, माइंड से खुश रहो, पूरा बॉडी खुश होगा। और पूरा बॉडी खुश हुआ मतलब क्या हो रहा है? वेट भी रिड्यूस होगा, सब चीज रिड्यूस होने लग जाएगा। अब स्नोरिंग, हर टाइम हम हर चीज में वी आर अनएबल टू मूव एट सर्टेन टाइम एंड टाइम्स। कभी कोई टाइम आ जाता है हम मूव नहीं कर पाते, वहां पे हमको रोक दिया जा रहा है, ब्लॉकेज आ गए हैं। ये सब का रीजन है स्नोरिंग। जब रात में खराटे भरते हैं हम लोग, उसका रीजन ये है, वो रात में बताते सब चीज, नींद में बता रहे हैं। आप तो जगे भी नहीं हो, आपको क्या पता आपने आवाज की है क्या नींद में? वो पड़ोसी को पता चलता है कि भाई ये बहुत खराटे भर रहा है। रीजन क्या है? कितना तुमने दिमाग में ले लेके बैठा हुआ है तुम। तो जितना दिमाग में लेके बैठोगे तो गुड़ 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 चालू रहेगा हमारा स्नोरिंग। फिर स्किन इश्यूज, कोई एलर्जी हो रही है, स्किन डिस्कम्फर्ट हो रहा है, रीजन क्या है? आपको किसी ने गुस्सा किया था, या बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ के चला गया है, या कुछ बहुत बड़ी लड़ाई किसी से हुई है, या कुछ तो हुआ है जिसके कारण स्किन में इश्यूज आ रहे हैं। उसके कारण स्किन बहुत लोगों की काली भी पड़ने, अगर गोरा है तो काला पड़ने लग जाता। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं छोटी थी, 50 जन का परिवार था मेरा, पियर का परिवार बता दूं तो मम्मी का काम क्या था? फुल टाइम किचन में रहना, हाथ से काम था। फुल टाइम किचन में रहो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, उसको खिलाना, उसको करना, उसको पूछो, उसको नहीं पूछा तो उधर मुंह फुला, उधर नहीं पूछे तो उधर मुंह फुला, उन लोगों को खिलाना, अपने बच्चों का ध्यान मत दो। आज मेरे को कोई पर्सनली बोले तो मैं बोलूंगी मेरे को किचन का काम ही नफरत है। 2 मिनट एटलीस्ट, मेरा बेटा दूर से आया है तो 2 मिनट में उसके साथ बैठ के बात तो करूं, कि साल में एक बार वो बच्चा मेरे पास आया तो एटलीस्ट उससे थोड़ी देर बात, तो मन की बात किसके पास निकालूंगी? मैं अपने बच्चे के पास ही निकाल सकती हूँ। जिसका हस्बैंड है वो अपने हस्बैंड के साथ निकाल लेगा, जिसकी बेटी है वो अपनी बेटी के साथ। मेरे तो एक ही बेटा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा बेटा है, मेरे को तो सब बातें उसी को बोलनी पड़ेगी। तो इसके कारण स्किन इश्यूज हो रहे इंसान के। उनका जो गोरा चेहरा है वो भी काला पड़ने लग जाता है, क्योंकि अंदर घुट रही है, वो किसी को बोल ही नहीं पा रही है।
तुम किसी को नहीं पाओगे तो अंदर तो इसका जल्दी इफेक्ट करेगा तो स्किन इफेक्ट आ जाए, और नहीं तो गाल ब्लैडर का स्टोन आएगा या किडनी का स्टोन आएगा या हार्ट अटैक आएगा। सब चीज इंटरकनेक्टेड है बॉडी के अंदर। हम